हेलो बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एमीन्स का। एमीन्स एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर रिगार्डेड एज एमीन्स। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। एमीन्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स depending upon whether one or two or three atom of hydrogen has been replaced by alkyl or aryl group। अब ये देखिए अमोनिया में यहाँ पे हमने एक मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन से और ये बन गया आपका प्राइमरी एमीन, मिथाइल एमीन। एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से डाई मिथाइल एमीन, दिस इज सेकेंडरी एमीन। एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो ये आपका बन गया ट्राई मिथाइल एमीन, टर्शरी एमीन। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन आर दीज। एमीन आर सेड टू बी सिंपल व्हेन alkyl or aryl groups are same, then they are called simple amine. When alkyl or aryl groups are mixed, then they are called mixed amine. They are another class of compound wherein all the four hydrogen atom of ammonium salt, इसमें देखिए all the four hydrogen of atom of ammonium salt have been replaced by alkyl group. Such compounds are named as quaternary ammonium salt. अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स में जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब इसमें देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन की तरह ही एमीन में नाइट्रोजन एटम ऑफ एमीन इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीज अनशेयर्ड ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन में एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही एमीन में भी होता है। तो नाइट्रोजन ऑर्बिटल एंड एमीन आर देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ज्योमेट्री ऑफ एमीन इज पिरामिडल। ईच ऑफ 3 sp3 hybridized orbital of nitrogen overlap with orbital of hydrogen or carbon depending on the composition of amine. और fourth orbital of nitrogen in all amine have an unshared pair of electron. Due to this unshared pair of electron, क्योंकि यहाँ पर ये unshared pair of electron है, इसकी वजह से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि एंगल 109 डिग्री 109.5 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके रिपल्शन की वजह से इसका एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है और ये हो जाता है आपका 108 डिग्री। तो और इसकी शेप आपकी पिरामिडल हो जाती है। फिर है आपका इसका नॉमनक्लेचर। फिर देखिए इसका यूपीएससी नॉमनक्लेचर ऑफ एमीन्स। इसमें क्या होता है कि जो एल्केन होता है, एल्केन का ई रिप्लेस हो जाता है एमीन के साथ। अब ये देखिए ये आपका इथाइल एमीन है, तो इसमें 2 कार्बन एटम है ये, तो इसके ये जो इथेन का ई रिप्लेस एमीन से हो जाएगा और इसका नेम हो जाएगा इथेन एमीन। अब ये देखिए प्रोपेन 2 सेकेंड नंबर के कार्बन एटम पर एमीन लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया प्रोपेन 2 एमीन। ये देखिए आपका एन मिथाइल, एक नाइट्रोजन के साथ आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसलिए एन मिथाइल इथेन एमीन। अब ये देखिए इस नाइट्रोजन के साथ एक इथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा एन डाई इथाइल ब्यूटेन एमीन। इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये आपका हो गया प्रोप 2 इन एमीन। इसमें देखिए हेक्सेन
डाई एमीन। फर्स्ट कार्बन एटम पर और 6 कार्बन एटम पर एमीन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए आपका हो गया हेक्सेन 16 डाई एमीन। ये आपके एरोमेटिक एमीन है और इसका नाम हो गया आपका बेंजीन एमीन, और इसको एनेलिन भी कहते हैं। इसमें सेकंड नंबर के कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नेम हो गया 2 मिथाइल एमीन। फिर ये देखिए, इसमें जो आपका ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसका नेम हो जाएगा एन डाई मिथाइल बेंजीन एमीन। ये तो आपका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर था। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ एमीन। एमीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। नंबर 1, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जो आपके नाइट्रोमीथेन है, नाइट्रोइथेन है, जितने भी नाइट्रो एल्केन्स हैं उनका रिडक्शन करते हैं, या तो निकल की प्रेजेंस में या आपका आयरन कंसनट्रेट HCl और टिन और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं, तो नाइट्रो कंपाउंड से, नाइट्रो एल्केन से आपका प्राइमरी एमीन्स बन जाते हैं। ये देखिए नाइट्रो इथेन है, नाइट्रो इथेन का रिडक्शन करा तो इससे आपका बन गया इथेन एमीन। फिर आपका अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है, अगर अमोनिया एक्सिज में है, अमोनिया एक्सिज में होगी तो इससे आपका बनेगा प्राइमरी एमीन, मेजर प्रोडक्ट आपका इसमें बनेगा। लेकिन अगर आपका एल्काइल हैलाइड एक्सिज में है तो पहले क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन से टर्शरी एमीन, और लास्ट में क्वार्टिनरी अमोनियम साल्ट्स इसमें बनेंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि अमोनिया एक्सिज में है या एल्काइल हैलाइड एक्सिज में है। अमोनिया एक्सिज में होगी तो प्राइमरी एमीन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। अगर एल्काइल हैलाइड एक्सिज में है तो पहले प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी एमीन, फिर टर्शरी एमीन, और फाइनली उससे क्या बन जाएगा, क्वार्टिनरी अमोनियम साल्ट। फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स का रिडक्शन करते हैं या तो निकल की प्रेजेंस में, या सोडियम अमलगम अल्कोहल, और या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं, तो इससे आपके प्राइमरी एमीन्स बन जाते हैं। ये देखिए एक एरोमेटिक नाइट्राइल, इसका रिडक्शन करेंगे तो इससे बन गया बेंजाइल एमीन। फिर रिडक्शन ऑफ एमाइड, एसिड एमाइड का रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में, तो इससे भी आपका बनेगा प्राइमरी एमीन। अब ये देखिए आपका रिडक्शन थे, पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, फिर अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। अब एक रिएक्शन है आपकी हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये इस नेम रिएक्शन के नेम से आती है। इसमें एसिड एमाइड का रिडक्शन करते हैं ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसकी रिएक्शन होती है तो इससे प्राइमरी एमीन्स बनते हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें जो एमीन बनता है उस एमीन में एक कार्बन एटम एमाइड से कम होता है। देखिए द एमीन सो फॉर्म कंटेन 1 कार्बन एटम लेस देन प्रेजेंट एमाइड। अब इसमें देखिए इस एमाइड से एक कार्बन एटम कम है। एक और रिएक्शन फिर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में देखिए थैलेमाइड का फार्मूला है, थैलेमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा। फिर पोटेशियम के इसकी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है वो अटैच हो गया आपका, और ये बन गया आपका एन एल्काइल थैलेमाइड। फिर इसके एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं
तो यहाँ पे आपका प्राइमरी अमीन बन जाता है। तो थैलेमाइड से इस तरह से प्राइमरी अमीन्स बन जाते हैं। लेकिन इससे केवल क्या होता है, एल्काइल अमीन्स बनते हैं। एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एल्काइल हैलाइड्स do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by थैलेमाइड। तो एरोमेटिक एमीन्स इस मेथड से प्रिपेयर्ड नहीं होते। फिर प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, देखिए जैसे नाइट्रो एल्केन था ऐसे ही नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे टिन और कंसनट्रेट HCl या आयरन और HCl की प्रेजेंस में, तो आपका नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाएगा। और जैसे आपने अभी हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की रिएक्शन पढ़ी थी, तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या था कि एमाइड से क्या बन रहे थे, एमीन्स बन रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर बेंजेमाइड है, बेंजेमाइड की रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इससे आपका एमीन बन जाएगा। तो बेंजेमाइड से बन गई एनिलीन। लेकिन यहाँ पे भी देखिए जो हमने हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में पढ़ा था कि एमीन आर फॉर्म्ड कंटेन 1 कार्बन एटम लेस देन दैट प्रेजेंट इन एमाइड। यहाँ पे भी देखिए ये जो आपका एमाइड है इससे 1 कार्बन एटम इस एनिलीन में कम है। तो ये आपके सारे मेथड हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के। थैंक यू।